नमस्कार साथियों, आपको ये ज्ञात होगा कि 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के उपरांत जो जीएसटी दरों में संशोधन हुआ है, उसके निर्धारण उपरांत बहुत सारी ज़रूरतों की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। हमने आश्चर्यजनक रूप से ये पाया है कि भारत का जब संविधान लागू हुआ था, तब भी इतनी बैठकों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी इतने वृहद देश में, जितनी इस जीएसटी को लागू करने में जीएसटी चालू हुआ था उसके उपरांत बैठकों में लग गई। ये जो हिट एंड ट्राई चल रहा है कि कौन सी चीज़ किसके साथ रखी जाए, ये जो ज़रूरत, आवश्यकता और सुख सुविधाओं की चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए मुझे भारी खेद हो रहा है ये कहते हुए कि अच्छे दिनों की जो अपेक्षा आम जनता ने करी थी, उसका ऐसा फल उनको देखने को मिलेगा। आज पनीर जो है वो चाय के समकक्षी हो चुका है, चाय जो है वो कोयले की समकक्षी हो चुकी है, मक्खन और कंप्यूटर एक दृष्टि से देखा जा रहा है, जो साबुन है वो आइसक्रीम के जितनी महंगी हो गई है। आप इस बात को देखें कि इन पर जो टैक्स लागू हुआ है, जो स्लैब रखा गया है, वो किस तरीके से रखा गया है। आप अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरतें और अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों में खुद ही अंतर ना कर पाएँ, इस तरह का जीएसटी लागू हमने करते हुए जीएसटी काउंसिल को देखा। मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि आपकी ज़रूरतों की चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। आपके जीवन रक्षक दवाओं को इन लोगों ने कॉफ़ी के समकक्ष रखा है। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ कॉफ़ी है और एक तरफ जीवन रक्षक दवाएं। आप खुद इस बात का निर्धारण करें कि क्या इस तरह के स्लैब और इस तरह की ज़रूरतों की चीज़ों को एक साथ रखना उचित है। क्या कंप्यूटर को आप आज की तारीख में मक्खन के बराबर देखते हैं? क्या एलपीजी गैस को आप आज की तारीख में कॉफ़ी के दाने के बराबर देखते हैं? क्या साबुन को आइसक्रीम के बराबर देखते हैं? क्या कैरोसिन को, जो चर्बी रहित दूध पाउडर है, उसके बराबर देखते हैं? ये किस तरह के स्लैब का निर्धारण इनने किया है, आप समझें इस चीज़ को, और इस पर हमको पुनर्विचार करना चाहिए। जीएसटी काउंसिल को भी सोचना चाहिए कि एक बार में जो भी निर्धारित करना है, सुनिश्चित करके, शोध करके कर दें। कितनी बार संशोधन करेंगे? 47 जीएसटी काउंसिल बैठक ऑलरेडी हो चुकी है।